हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम जो चैप्टर 12 है हमारा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज टूरिज्म, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, जो आपका ये चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। कोई भी हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल में कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस पास्ट में भी पूछे गए और इस साल भी एक्सपेक्टेड है, जब भी आपका एग्जाम होगा तो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपका ये चैप्टर है टूरिज्म, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, ठीक है, टूरिज्म का क्या रोल है, रोड एंड कनेक्टिविटी का क्या रोल है, ठीक है, और सरकार के द्वारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, कि कितने टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश विजिट किए, पिलग्रिमेज टूरिज्म कितना हुआ है, ठीक है, और उसके साथ साथ कोई वेलनेस टूरिज्म या एडवेंचरस टूरिज्म के तौर पे कितने टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में विजिट किए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो, सबसे पहले एज वी नो कि जो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स, कि हिमाचल प्रदेश की जो रिनाउंड डेस्टिनेशन है विच आर फेमस फॉर की एडवेंचरस टूरिज्म भी है, जैसे आपकी बीर बिलिंग है और आपका जो है ब्यास वैली में जितना टूरिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपका एडवेंचरस एक्टिविटीज है और यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वेलनेस टूरिज्म है, मंडी में आपका शिवधाम प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज और टूरिज्म के लिए बहुत सारे सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश को विजिट करते हैं, ठीक है। कुछ की डेस्टिनेशंस है आपकी, जैसे शिमला है जिसको क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, आपका मनाली है, ठीक है, धर्मशाला है, डलहौजी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है, ठीक है, जो मेनली फोकस है आपका इको टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है और वेलनेस टूरिज्म पे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट टोटल जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं इन हिमाचल प्रदेश, दे आर 5163, ठीक है, 5163 टोटल रजिस्टर्ड होटल्स है विच आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ आपका इनकी जो बेड की कैपेसिटी है दैट इज 1,46,361, ठीक है। होम स्टे जो रजिस्टर्ड है दैट इज 5,855 रजिस्टर्ड होम स्टेज है, और उसके साथ साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी और पिलग्रिमेज सेंटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं इन हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की बात करें इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे पहले बच्चे जो ग्लोबली ट्रेंड देखा गया है, ठीक है, अगर ग्लोबली टोटल हम टूरिस्ट का फ्लो देखते हैं तो 1.52 बिलियन एस्टिमेटेड टूरिस्ट जो है वो ग्लोबली विजिट किए डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। और ये जो टोटल अराइवल है ये ग्लोबली 4% राइज देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में इन 2025। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ग्लोबली 4% टूरिस्ट का, इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल इंक्रीज हुआ है। तो ये आपके लिए एक प्रीलिम्स फैक्ट है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 4% जो है एनुअल इंटरनेशनल टूरिस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सेकंड है कि अगर हम इस ग्रोथ ड्राइवर की बात करें कि ये जो ग्रोथ क्यों हो रही इन दिस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है, तो इट इज ड्रिवन बाय मेनी फोर्सेज सच एज कि आपका अगर हम देखते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में इन 25 और 26 के दौरान स्टेबल कंडीशन रही है, ठीक है। इस रीजन में आपका सोर्स मार्केट अच्छी रही है, बेटर एयर कनेक्टिविटी रही है, और वन ऑफ द फैक्टर इज कि ज्यादातर कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं बच्चे कि ऑन अराइवल वीजा का प्रोविजन है कि आप उस कंट्री में जाओ, ठीक है, डिफरेंट कंट्री के का आपस में मेमोरेंडम हुआ है कि आप ऑन अराइवल भी आप वीजा अवेल कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या है कि टूरिज्म जो है इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया बहुत कंट्रीज को ऑन अराइवल वीजा भी प्रोवाइड करता है कि आप विजिट करो, कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करोगे आपको ऑन अराइवल पे ही आपको वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिफरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं सो दैट हम टूरिज्म को इंक्रीज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो टूरिज्म सेक्टर इज वन ऑफ द की इकोनॉमिक ड्राइवर है, कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, जिसको हम सर्विस सेक्टर का पार्ट भी बोलते हैं, वन ऑफ द इकोनॉमिक ड्राइवर। अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू जो स्टेट का जीवीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, स्टेट में इट कॉन्ट्रीब्यूट टू 7.7%, ठीक है, वन ऑफ द प्रीलिम फैक्ट है हमारे लिए, ठीक है। 7.7% ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में जीवीए ऑफ स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म, ठीक है, इन द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक है। देखो टोटल जो टूरिस्ट 25 तक जो विजिट किया दैट इज 311.47 लाख, ठीक है। तो 311.47 लाख टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में विजिट किए
ठीक है, इन 2025। ठीक है, अगर हम फॉरेन टूरिस्ट देखें, ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट थोड़े कम हुए इस साल में, इट इज 0.2885 लाख। ठीक है, तो क्लोज टू 1 लाख से भी कम है, 85,000 के आसपास जो है टूरिस्ट ने विजिट किया है हिमाचल प्रदेश को इन 2025। ठीक है, अगर हम पीक देखें, ठीक है, टूरिस्ट का, तो इट वाज इन द ईयर ऑफ 2070। ठीक है, 196.09 लाख था, इट इज प्री कोविड। ठीक है, और कोविड के दौरान 32.13 लाख टूरिस्ट ही विजिट किए थे, और आफ्टर कोविड, ठीक है, पेंडेमिक के बाद टोटल अभी 2025 में 311 लाख के आसपास जो है टूरिस्ट ने विजिट किया है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चे, ठीक है, रिलीजियस टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो 2025 में 166.51 लाख, इट इज वन ऑफ द फैक्ट फॉर आवर प्रीलिम एग्जाम की 166.51 लाख जो है आपके पिलग्रिमेज टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में विजिट किए इन द ईयर ऑफ 2025। अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें, ठीक है, तो 5 मेजर टेम्पल्स है कि जहां पर मेजर पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए टूरिस्ट विजिट करते हैं, जिसमें आपका जो सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं दैट इज इन माता चिंतपूर्णी टेम्पल। ठीक है, तो 74.23 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है मां चिंतपूर्णी टेम्पल को। सेकेंड इज आर बाबा बालकनाथ टेम्पल, ठीक है, दैट इज 63.50 लाख। और उसके साथ साथ आपका ज्वाला जी और चामुंडा, ठीक है, इन प्लेसेस पे भी पिलग्रिमेज के लिए टूरिस्ट विजिट करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दी माता चिंतपूर्णी टेम्पल। ठीक है, एंड सेकंड फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज 166.51 डिवोटीज जो है इस पिलग्रिमेज टूरिज्म साइट्स पे टूरिस्ट ने विजिट किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चे आपका, अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है, इन द ईयर 2011 एंड 12 6.58 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 2019 7.80 है इन दी स्टेट की जीवीए में। ठीक है, और पेंडेमिक में 6.20 देखने को मिला, बिकॉज की लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी और लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे इस दौरान। ठीक है, फिर 23-24 में फिर से बूम देखने को मिला इस सेक्टर में 8.14। ठीक है, उसके बाद 24-25 में 7.7% है, और 25-26 में एज दी एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, ऑल्दो भी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आएंगे इसके, ठीक है, एज पर दी एडवांस एस्टिमेट, तो 8.41 है आपका टूरिज्म एंड होटल का स्टेट के जीएसबी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखी गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है, दैट फ्रॉम दी यह सवाल पूछा जा सकता है कि दैट आफ्टर दी कोविड, ठीक है, कि कोविड के बाद क्या जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है दैट इट वाज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं बच्चे। ठीक है, 8.14 से वो डिप देखने को मिला है इन 24-25 में 7.7% है, देन एज पर द एडवांस एस्टिमेट ये इंक्रीज हुआ है, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज भी नहीं हो रहा और डिक्रीज भी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एक प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चे, अगर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं इन हिमाचल प्रदेश। वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा है, दैट इज आर न्यू प्रोजेक्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें 80-20 का फंडिंग रेशियो है, 80% विल बी फंडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक और 20% विल बी जो कॉस्ट है दैट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एज अ लोन के तौर पे, और अगस्त 2024 में एडीबी और एचपी गवर्नमेंट के बीच एक डील साइन हुई इसके लिए। ठीक है, और फर्स्ट ट्रेंच में जो इसकी कॉस्ट है दैट इज यूएस डॉलर में $202 मिलियन है, यूएस डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और जिसमें कि $162 मिलियन इट विल बी द शेयर ऑफ द एडीबी। ठीक है, सेकंड है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट आपको बच्चे याद रखनी है, शिमला है, मंडी है, आपका कांगड़ा है, कुल्लू है एंड हमीरपुर है। ठीक है, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एडीबी के द्वारा इन अंडर द प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट सेकंड ट्रेंच 1 में इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में $162 मिलियन की ग्रांट जो है ये एडीबी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड इज आर कि जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, ठीक है, कि जिसमें आपको जो पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उसको एज अ सस्टेनेबल डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम एग्जाम। ठीक है, तो पोंग डैम को एज अ सस्टेनेबल डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया गया है, और इसके लिए एक मास्टर प्लान भी नगरोटा सूर्या के नाम से अप्रूव किया गया। ठीक है, और कांगड़ा वैली में सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, और माता चिंतपूर्णी में भी एक प्रोजेक्ट रीसैंक्शन किया गया है। ऑलराइट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 4 जुलाई इन 2025। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपका आप डेस्टिनेशन और होम स्टे बेस्ड
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी सरकार के द्वारा डिफरेंट स्कीम लॉन्च की जा रही है। जैसे आपका एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपके जितने भी विलेजेस विच आर दी बॉर्डरिंग विलेजेस, ठीक है, जो बॉर्डर्स के विलेजेस है, वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आपका काजा और जो रक्षम एंड चितकुल विलेज है इनको सेलेक्ट किया गया है कि, और वहां पर 24.82 करोड़ काजा में स्पेंड किए जाएंगे एंड 4.96 करोड़ इन रक्षम एंड चितकुल। और उसके साथ साथ ही आपका जो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन है उसके लिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, काजा और वन इज योर टांडी दैट इज इन लाहौल स्पीति, लाहौल एरिया में आता है, एंड वन इज योर रक्षम और नाको चांगो और खाब जो आपका अपर किन्नौर का पार्ट है। इन जगह को भी आपका चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें जो फाइनेंशियल सैंक्शन है वो मार्च 2025 में अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। और ITDC के द्वारा 10% अप्रूव कर दिया गया बजट में इन द ईयर 2025, ठीक है। और होम स्टेज के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है अंडर विच कि जो अगर मैक्सिमम 3 इयर्स का लोन है, ठीक है, उस डिसबर्समेंट पे सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू इंटरेस्ट माफ करेगी होम स्टेज ओनर्स का, ठीक है। अप टू 2 करोड़ रुपीस का है और 1 करोड़ इज फॉर दी सिल्वर एलिजिबिलिटी, ठीक है। और टूरिज्म यूनिट में आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 5 करोड़। अगर 5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। नेक्स्ट है बच्चे आपका, अगर हम सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, अब आपने भी सुना होगा जो कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है, ठीक है, इट वाज इन न्यूज लास्ट पिछले 1-1.5 साल से न्यूज में भी रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन और जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन एंड ऑल, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग जो टोटल 3 एयरपोर्ट्स है विच ऑपरेट्स इन हिमाचल प्रदेश, वन इज योर जुब्बलहट्टी, सेकंड गग्गल है, तीसरा आपका भुंतर है। तो रनवे एक्सपेंशन आपका कांगड़ा में हो रहा है, ठीक है। जो टोटल रनवे एक्सपेंशन है, ठीक है, इट इज 3287 into 45 मीटर इस रनवे को डेवलप किया जा रहा है एंड जो टोटल कॉस्ट है दैट इज योर 6311 करोड़ रुपीस। सेकंड जो आपका हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वन इज योर बद्दी, रामपुर है, संजौली, कंगनी धार है, ठीक है, इन जगह पे कंप्लीट भी किए गए और DGCA का अप्रूवल भी मिल गया टू दी फॉर संजौली एंड रामपुर। जो संजौली और रामपुर में हेलीपोर्ट्स बनाए गए इसके लिए DGCA का अप्रूवल भी मिल गया, ठीक है। अगर हम इससे रिलेटेड एक स्कीम की बात करें दैट इज उड़ान, ठीक है। तो ये जितने भी हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स है, ठीक है, दे आर लिंक टू दिस स्कीम दैट इज उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। उड़ान रूट्स की बात करें तो चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू, बद्दी इन जगह के लिए हेली टैक्सीज ऑपरेट की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम रोड नेटवर्क्स की बात करें हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो टोटल मोटरेबल रोड है दैट इज 43,091 टोटल जो किलोमीटर इन किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जो मोटरेबल रोड है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है बच्चे, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम एग्जाम की टोटल कितनी स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश में मोटरेबल रोड कितना है, तो इट इज 43,091, ठीक है। इतने किलोमीटर की रोड्स है और जिसमें से कि 15,606 जो विलेजेस है दे आर कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। और जो हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, टोटल इज 2592, ठीक है, 2592 किलोमीटर हाईवेज की स्ट्रेंथ है इन हिमाचल प्रदेश, विच आर ऑपरेटेड बाय BRO के अंडर भी है बच्चे, ठीक है, नेशनल हाईवे भी है और आपका हिमाचल प्रदेश PWD डिपार्टमेंट भी इसको मैनेज करता है, जो टोटल आपके नेशनल हाईवेज है, ठीक है। और जो 238 किलोमीटर का एक ग्रीन नेशनल हाईवे भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको अपग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 238 किलोमीटर को एज अ नेशनल हाईवे भी, ठीक है, और BRO 570 किलोमीटर को मेंटेन करता है, तो इट इज अ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड एनफोर्समेंट की बात करें, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जनरेशन हुआ इन द ईयर 25-26 दैट इज इन द ईयर 24-25 इज 912 करोड़ और जो प्रोजेक्टेड 25 और 26 इट इज 978 करोड़ रुपीस का, ठीक है। अभी एडवांस एस्टीमेट्स ये प्रोजेक्टेड है बिकॉज अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स नहीं आए हैं, ठीक है, तो फुल फ्लेज नॉट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड है आपका बच्चा एक INC सेंटर 95% बद्दी में कंप्लीट हो गया है और उसके साथ साथ टोटल जो बजट एलोकेशन हुई थी
35 करोड़ की थी, ठीक है। ऑपरेशनल टारगेट 30 जून 2026 इसका ऑपरेशनल टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। फैसिलिटीज अगर हम बात करें, 406 ड्राइविंग स्कूल्स ऑपरेट कर रहे जो विच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, और 321 पॉल्यूशन चेक सेंटर भी एस्टेब्लिश किए गए सरकार के द्वारा, विच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके साथ साथ टोटल जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है दैट इज 24,48,466 व्हीकल रजिस्टर्ड है, और 66,518 व्हीकल जो है विच वर चलान इन द ईयर 25-26, जिससे सरकार को 10 करोड़ और 45 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेशन हुआ था इन द ईयर 25 एंड 26, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर्स की बात करें हम, तो शनान शिमला में एक जगह है, ठीक है जी, उस जगह पे ट्रांसपोर्ट नगर को एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है कि जिसके लिए 108 करोड़ रुपए की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके एस्टिमेट्स भी सरकार के द्वारा सबमिट करवाए जाएंगे, और टोटल अभी तक जो है 75 लाख रुपीस टिल नाउ हैज बीन स्पेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर एम्प्लॉयमेंट जो गारंटीड की गई है दैट इज 46,795 इन द ईयर ऑफ 25 एंड 26, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका दैट इज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की हम बात करें विच इज मेंशन्ड इन आवर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर्स की बात की जा रही है कि टोटल 6 ग्रीन कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ विच 4 आर ऑपरेशनल, और 30 चार्जिंग स्टेशन दे आर ऑपरेशनल इन दीज 4 ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। और 65 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। और HPTDC ने, जो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो भी टोटल 65 मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने की बात कर रहा है, ठीक है। ई टैक्सीज की अगर आप बात करें तो अंडर जो राजीव गांधी रोजगार योजना है, ठीक है, उसमें 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी टू द यूथ्स, ठीक है। एंड सेकेंड इसकी 434 गवर्नमेंट लोकेशंस सेलेक्ट की गई है जहां पर अंडर PM ई ड्राइव स्कीम के अंडर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो ATS और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है सरकार की, ठीक है। अंडर दिस 7 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, जो एक आपका कांगड़ा में रेडी हो गया है, और 80 RVSF एप्लीकेंट्स भी इसमें अप्लाई कर चुके हैं, और टोटल 1681 व्हीकल जो है विच हैव बीन स्क्रैप्ड टिल नाउ इन सोलन एंड हमीरपुर। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका बच्चे अगर HRTC का ऑपरेशनल फ्लीट देखते हैं बसेस का, तो इट इज टिल नाउ इट इज 3073 बसेस विच आर ऑपरेटिंग इन हिमाचल प्रदेश, ऑल्दो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। ये सवाल पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली 3 to 4 days बैक गवर्नमेंट ने और इलेक्ट्रिक बसेस को ऐड किया, बट एज पर दी आर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो टोटल 110 ई बसेस है। ग्रीन एंड स्मार्ट कार्ड में आपको 25% और 10% फेयर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, और वुमेन के लिए 50% स्टेट वाइड कंसेशन है ऑन और फ्री ट्रेवल की फेस्टिवल्स पे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट फैसिलिटी में फ्री ट्रेवल अप टू 12th क्लास है, और मेडिकल और स्पेशल नीड्स के लिए फ्री ट्रेवल है, सीरियस डिजीज अगर कोई कैंसर पेशेंट है और या किडनी पेशेंट है, ठीक है, और 70% इफ एनी पर्सन इज स्पेशली एबल, ठीक है। गैलेंट्री अवार्डीज के लिए भी फ्री ट्रेवल है ऑर्डिनरी बसेस में, और डिजिटल शिफ्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में हिम बस कार्ड इट इज RFID अप्रूवल, और कैशलेस ऑप्शंस भी ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन द October in the year of 2025 in the month October month. All right, thank you so much, see you in next session बच्चे, bye, take care.